जेड के एस्केप प्लान के बारे में बात करते हैं क्योंकि सीज़न 4 एपिसोड 6 में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। जो हुआ एपिसोड 5 में हुआ था, उसके बाद एपिसोड 6 थोड़ा ढीला गया, पर हाँ, यहाँ कुछ चीज़ें तो ज़रूर हुई। डोना पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, डोना को हार्ट अटैक आया और ये हार्ट अटैक सीज़न को पूरी अलग डायरेक्शन में ले गया क्योंकि जनरली जो होता है वो लोग जो यहाँ मरते हैं वो नॉर्मल चीज़ों से नहीं मरते हैं। तो यहाँ ये डोना के साथ जो हुआ वो नॉर्मल था। वो काफ़ी नॉर्मल था जो नॉर्मल दुनिया में होता है, हार्ट अटैक से किसी की डेथ हो जाए। तो डोना वहाँ गई, उस सिचुएशन में गई, भले वो नहीं मरी। बॉयड के साथ पूरा ऑडियंस भी शॉक में था कि कहीं ये सच में ना हो जाए, पर थैंक गॉड ये हुआ नहीं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया था, पर चलो डोना बच गई और फिनाले तक बचाएँगे ये थोड़ा डाउट है, पर बचाना चाहिए क्योंकि हम सब चाहेंगे सीज़न 5 में वो नज़र आए। क्योंकि डोना भी चल जाएगी, उधर जिम भी चला गया तो फिर मज़ा क्या आएगा? और फिर बॉयड ही बचेगा, तो इसलिए डोना का रहना बहुत ज़रूरी है। आई होप डोना सर्वाइव कर जाए सीज़न फिनाले के तक, इस सीज़न 4 के एपिसोड फिनाले तक सर्वाइव कर जाए। बात करें जेड के एस्केप प्लान का, तो जेड जब अपना एस्केप प्लान बॉयड को बताया, तो बॉयड बिलीव नहीं किया, पूरी तरीके से दिखाया नहीं गया कि आपका एस्केप प्लान था। अब बॉयड ऐसे बोला कि तुमने मशरूम खा के जो भी देखा, अब तुम एक ठंडे दिमाग से सोच के बताओ प्लान क्या है? तुम कैसे जानना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा और कैसे हम फ्रॉम विल से बाहर निकल जाएँगे? क्या है प्लान? तब जेड फँस गया। जेड बोलता है कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर फिर वो थोड़ा सोचता है, फिर वो एक थ्योरी और बनाता है। वो बोलता है कि वो जो हड्डियाँ हैं, जो बच्चों की है, अगर हम उसे जला दें या कुछ कर दें, क्योंकि उसमें सोल्स ट्रैप रह जाते हैं, वो सारी चीज़ें होती है, कई सारी चीज़ों में लिखा गया है, कई सारे रिलीजन में ऐसा है, तो अगर उसको हम करते हैं, तो मेबी वो सोल आज़ाद हो जाए, फिर हम इस होमवर्क से निकल पाएँ। ये एक प्लान जेड ने बताया, पर ये सब एक थ्योरी है कि ये होगा, नहीं होगा, कोई किसी को नहीं पता है। तो इसलिए भी जेड के प्लान पे बॉयड भरोसा नहीं किया। फिर जेड बोलता है कि ओके, एक डोर मैंने देखा है, अगर तुम वहाँ गए हो और तुमने वो डोर नहीं देखा है, तो मतलब कि अगर वो डोर वहाँ हुआ, तो मतलब कि मेरा जो मशरूम वाला जो ट्रिक था वो सही था, वो सारी चीज़ें जो मैंने देखी वो सही थी। बॉयड के साथ वहाँ जाता है और वहाँ वो डोर नहीं दिखता है। फिर एंड में जब बॉयड पूरा गुस्सा हो जाता है और चीज़ों को मारता है, तब उसे वो डोर दिखता है और यहाँ से सीज़न 4 एपिसोड 6 का अंत हो जाता है। पर ये एक चीज़ बोल देता है कि अभी भी अगर वो डोर दिख भी गया है, फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं होती है कि जेड जो बोल रहा है वो सच हो और उससे वो फ्रॉम विल से बाहर निकल जाएँगे। क्योंकि इसके पहले जो एपिसोड 5 में हुआ, वहाँ क्या हुआ? एपिसोड 5 में बताया गया कि जेड कई बार कोशिश कर चुका है फ्रॉम विल से निकलने के लिए और कई बार वो कोशिश किया है और हर बार वहीं के लोगों ने उसे मारा है। और कहीं न कहीं बॉयड और जेड मिलके सेम गलती रिपीट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जेड लोगों को लेके जाएगा और वहाँ लेके गया और लोगों की डेथ हो गई और जेड आया यहाँ पे, तो सबको उस पे ही चढ़ेंगे कि हाँ, तुम्हारे कारण ये हुआ और इसके बाद चीज़ें और बिगड़ेगी जेड के लिए और हो सकता है फिर से जेड को फ्रॉम विल के लोग मार दें। ये सारी चीज़ें उसके लिए जा सकती है, ये सारी चीज़ें उसके लिए गलत जा सकती है और हर बार जेड मरा है तो कोई ना कोई गलती तो रिपीट में किया ही किया है हर बार। जैसा उसका हर जो लाइफ को दिखाया गया है कि जितने जो लोगों को वो नाइटमेयर में देखता था, वो सारे लोग जेड ही थे जो एपिसोड 5 में दिखाया गया था। तो कहीं न कहीं जेड फेल हुआ है, उसके पीछे रीज़न है और वो रीज़न ये है कि ये काफ़ी अपनी ही बात को वैल्यू देता है, जो मुझे लगता है कि अपनी बात को वैल्यू देता है, अपने प्लान को वैल्यू देता है, अपने प्लान के बारे में सोचता है, उसका नेगेटिव साइड के बारे में सोचता नहीं है जो बॉयड सोचता है। तो यहाँ अगर प्लान वर्क करेगा तो वो इसलिए वर्क करेगा क्योंकि बॉयड है यहाँ पे, क्योंकि बॉयड पे सबको भरोसा करते हैं और ऐसा कोई बंदा पहले नहीं रहा होगा जिस पे पूरा का पूरा जो फ्रॉम विल है भरोसा करता होगा, ट्रस्ट करता होगा। तो बॉयड एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है हर किसी के लिए फ्रॉम विल से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बॉयड पे सबको भरोसा करते हैं और वही भरोसा कहीं न कहीं पूरे फ्रॉम विल को थोड़ा बाँध के रखा हुआ है। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बॉयड है जो इसके प्लान में बहुत बड़ा मदद कर सकता है, पर जेड जो है वो नेगेटिव साइड नहीं सोचता है। यही उसके लिए सबसे बुरी बात है और इसी कारण वो हर बार फँसता होगा और हर बार लोग उसे मारते होंगे। और यहाँ भी वही गलती कर रहा है जहाँ बॉयड उसे समझाएगा, सुधारेगा और वो नेगेटिव साइड को भी लेके चलेगा कि चलो ये है प्लान, इसमें जाऊँगा, मेबी हम निकल जाएँ, पर हो सकता है हम ना निकलें। और अगर हम नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब ये है कि कुछ नेगेटिव साइड होगा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बॉयड जो भी प्लान बनाएगा और जेड अपने इंस्टीट्यूशन के साथ जाएगा कि नहीं ये करना है तो ये करना है। अब जेड का प्लान वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो मुझे लगता है नहीं करेगा। सिर्फ वो हड्डियाँ जलाने से कुछ नहीं होता है और वो मशरूम मत बोलो जंगल में मिला था और जंगल वाले मशरूम, वहाँ जंगल की चीज़ें जो मिली और जो उसने ट्रिक बताया, जो चीज़ें बताई,
उसमें सब कुछ सही हो ज़रूरी नहीं, उसमें कुछ चीज़ें ट्विस्ट होगी, कुछ चीज़ें गलत होगी, कुछ चीज़ें वो गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए उसे बताया होगा। और अगर ऐसा है, तब जेड बहुत बुरी तरीक़े से फँसने वाला है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हैं कि उसमें कुछ चीज़ें जंगल ने खुद बताई उसे कि ये गलती करो ताकि सबको मार पाएँ, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं येलो जैकेट वाले बंदे के साथ ही फिट बैठ जाएगा, जो वो चाहता था वही सारी चीज़ें हो रही है। और कहीं न कहीं ये हो सकता है उन लोग का ही प्लान हो, उसी प्लान के अनुसार ही सब चीज़ें हो रही हो, हर बार जेड ये गलती करता होगा, हर बार टॉम मिल के लोग मरते होंगे। तो वो कहीं न कहीं एक ऐसे चीज़ों में जा रहे हैं जो सच भी हो सकता है, जो एक ट्रैप भी हो सकता है, और ये दोनों चीज़ें वो लोग जानते होंगे, वो लोग डिस्कस भी करते होंगे। और एक और चीज़, फ्रॉम सीरीज़ के ही किसी एक्टर ने कहा था कि जो फ्रॉम के जो क्रिएटर्स हैं, वो काफ़ी सारी थ्योरीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, और वो उन थ्योरीज़ को सीरीज़ में रख देते हैं कि तुम अगर डाइवर्ट हो रहे हो तो वो और डाइवर्ट कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो उन्होंने थ्योरीज़ पढ़ी है। वो नाइटमेयर वाली थ्योरी जो चल रही थी कि हर किसी का नाइटमेयर जंगल का पार्ट बन जाता है, वो वाली थ्योरी उन्होंने पुट किया क्योंकि वो लोगों ने रखा था रेडिट पर वाक़ई सोशल मीडिया साइट पे। तो उन्होंने वो पढ़ा और उसे वो पुट कर दिया वहाँ पे कि हाँ, शायद ये सच हो सकता है। और इस चीज़ को पुट करने का मतलब ये नहीं है सच है, क्योंकि जैसे हमें कुछ नहीं पता है, वैसे फ्रॉम के लोगों को भी कुछ नहीं पता जो वहाँ रहते हैं, तो वो भी थ्योरी बना रहे हैं, हम भी थ्योरी बना रहे हैं, तो हमारी थ्योरी को वहाँ डाल देने से कोई बहुत ज़्यादा स्टोरी में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भी थ्योरी बना रहे हैं, हम भी थ्योरी बना रहे हैं। इसलिए यहाँ क्रिएटर ने काफ़ी अच्छा सोचा कि हाँ, जो लोग थ्योरी सोच रहे हैं, वो थ्योरी यहाँ भी पुट कर दो। तो ये सारी चीज़ें वो पुट की गई है, और ये जो हड्डी जलाने वाला ये सारी चीज़ें हैं, ये भी उन्होंने इसलिए रखा है कि ये भी एक थ्योरी था, कि वो बच्चे ही इसके प्लान हो, और उस थ्योरी को उन्होंने यहाँ पुट कर दिया। ये वर्क करेगा, नहीं वर्क करेगा, आई डोंट नो। कुछ ना कुछ तो रोल है उन बच्चों का, पर मुझे नहीं लगता इतना छोटा रोल है कि स्किप करा दें। ये रोल नहीं होने वाला है। जेड एंड टेबथा किसी वे में हेल्प करेंगे, दोनों मिल के हेल्प करेंगे, एक स्टोरी काम नहीं आएगी, पर सिर्फ बच्चों से सॉल्व हो जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना छोटा प्लान नहीं होगा। और हाँ, कोई ना कोई नाइटमेयर है, कोई ना कोई कर्ज़ है, कुछ चीज़ें जिसमें फँसे हुए हैं, वो लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। वो चीज़ें हैं, शायद वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, शायद वो चीज़ें हुई हैं, पर सिर्फ़ उसी चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। ये जो डेविल वाला जो पूरा आर्क बना हुआ है इसमें, इसमें और सारे लेयर्स होंगे, जिसको फ्रॉम एक्सप्लेन करेगा आगे जाके। और ये सारी चीज़ें जो वो बता रहा है, जो सारी चीज़ें वो अब डिकोड कर रहा है, चीज़ों को रख रहा है सामने, वो इसलिए रख रहा है ताकि सीज़न फिनाले को और बेटर वे में दे सके। मुझे नहीं लगता सीज़न फिनाले का फाइनल एपिसोड सबको अच्छा लगेगा, पर हाँ, सीज़न फिनाले ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वो वाली गलती नहीं कर रहा है जो कई सारे सीरीज़ ने किया है। इस सीज़न को बहुत पीक वे में लेके चल रहा है, और बहुत पीक वे में सीज़न फिनाले को भी लेके चलेगा। तो डिस्कशन ज़्यादा होते हैं, पर डिस्कशन भी कुछ अच्छे डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। तो हाँ, स्लो कर सकते हो पर बेकार नहीं कर सकते हो, और अभी तक फ्रॉम अच्छा लग रहा है। भले ही एपिसोड 6 में कुछ नहीं हुआ, पर एक रेस्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो गया, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट तो मिलता ही है। सीरीज़ है तो होगा ही, एक उस पे डिस्कशन होगा ही होगा। बहुत ज़्यादा उस पे पार कर देंगे तो लगेगा कि अरे! क्या कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये एपिसोड इमोशनली कनेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट था। शायद यही करने की कोशिश की गई है। अगले एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है, और उसके अगले एपिसोड में भी, और उसके अगले एपिसोड में भी, क्योंकि अभी जो 4 एपिसोड बच रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट 4 एपिसोड बचेंगे। और जो होगा सीज़न फिनाले में, इस सीज़न 4 के फिनाले में, वो इतना तो बड़ा ज़ोर होगा कि आप सीज़न फिनाले के लिए वेट नहीं कर पाओगे।